हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, जब आपको ये पता चलता है कि आप माँ बनने वाली हैं तो उससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में चलने लगते हैं। और जैसे ही आपको ये खबर मिलती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, साथ ही उसके नेक्स्ट वीक आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पहली बार माँ बन रहे हैं तो ये क्वेश्चन मन में होता है, क्या ये बच्चे के लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा, इससे बच्चे को कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, या फिर प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए, कब कराने चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जन्म दोष के मामले में सबसे अधिक भारत में पाए जाते हैं। लगभग 33 में से एक बच्चे में जन्म दोष होता है। इस परेशानी का निदान प्रसव से पहले भी किया जा सकता है, जिसमें प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड को बहुत ही कारगर माना जाता है। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाने के फायदे और नुकसान हर गर्भवती महिला को समझने ही चाहिए। इसी वजह से दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। देखिए, अल्ट्रासाउंड एक तरह का इमेजिंग टेस्ट है, जिसे सोनोग्राफी भी कहा जाता है। ये शरीर के अंदर के अंग और जो भी आपके बच्चे की संरचना है, ये एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, उसकी मतलब ये फ़ोटो लेता है, तस्वीर बनाता है। इसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह शरीर के अंदर हो रही गतिविधियों जैसे दिल की धड़कन, रक्त वाहिकाओं में बहने वाले रक्त की छवि, गर्भवती महिला के अंदरूनी अंगों के साथ ही गर्भ में बच्चे के विकास की फ़ोटो ये लेता है। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड के क्या क्या प्रकार होते हैं, या मैं कहूँ अल्ट्रासाउंड कितने तरह के होते हैं। देखिए, गर्भावस्था में गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के आधार पर प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड डिपेंड करते हैं कि आपको कितने अल्ट्रासाउंड कराने होंगे या कितने नहीं। बेसिकली 3 अल्ट्रासाउंड तो हर प्रेग्नेंट वुमेन को कराने ही होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा भी अल्ट्रासाउंड कराने पड़ जाएं बच्चे की सही गतिविधि को जानने के लिए। कितने तरह के होते हैं? देखिए, ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में किए जाने वाले इस अल्ट्रासाउंड में योनि के माध्यम से आपके प्रजनन अंग जैसे गर्भाशय, अंडाशय व फैलोपियन ट्यूब आदि की स्थिति का परीक्षण किया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड को करने के दौरान इस्तेमाल होने वाले छोटे उपकरण को योनि के अंदर रखा जाता है और उसी के द्वारा आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। दूसरा होता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। देखिए, इस अल्ट्रासाउंड में पेल्विक यानी कि गर्भ के अंग की जांच की जाती है। इस टेस्ट को कराने के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेट पर एक जेल लगाते हैं, फिर उसके के ऊपर एक ट्रांसड्यूसर रखकर पेट के अलग अलग हिस्सों पर घुमाते हैं और गर्भाशय की जांच करते हैं। इसको हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तीसरा होता है 3D अल्ट्रासाउंड। जैसे कि ऊपर बताए गए दोनों ही तरह के अल्ट्रासाउंड को एक ही तरह से 2D अल्ट्रासाउंड माना जाता है। वहीं 3D अल्ट्रासाउंड इन दोनों ही तरह से बिल्कुल अलग होते हैं। 3D अल्ट्रासाउंड में गर्भ में पल रहे बच्चे की छवि को देखा जा सकता है। ये अल्ट्रासाउंड बच्चे के शारीरिक अंगों की लंबाई, चौड़ाई और बनावट को दिखा सकता है। डॉक्टर गर्भ में शिशु का विकास सामान्य है या नहीं है, इसका पता 3D अल्ट्रासाउंड के जरिए लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है 4D अल्ट्रासाउंड। देखिए, 3D अल्ट्रासाउंड की तरह ही 4D अल्ट्रासाउंड भी भ्रूण की शारीरिक जो उसकी बनावट है को बता सकता है। इसका इस्तेमाल गर्भाशय के पहले चरण से भी किया जा सकता है। बस फर्क इतना है कि 3D जहां चित्रों को प्रदर्शित करता है, वहीं 4D में भ्रूण का गतिशील वीडियो बनता है। एक तरह से 4D अल्ट्रासाउंड के जरिए गर्भ में भ्रूण की हलचल का वीडियो देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका फेटल इकोकार्डियोग्राफी। ये भी एक तरह का अल्ट्रासाउंड है, जिसे अक्सर गर्भाशय की दूसरी तिमाही यानी कि 18 से 24वें सप्ताह के दौरान किया जाता है। यह परीक्षण गर्भ में शिशु के दिल का मूल्यांकन करता है। अगर भ्रूण के दिल से जुड़ी कोई समस्या है तो इस परीक्षण के जरिए उसका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट होता है आपका एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड। इस तरह के इमेजिंग टेस्ट में रक्त वाहिकाओं का परीक्षण किया जाता है, जो गर्भवती व उसके अजन्मे बच्चे में सामान्य रक्त प्रवाह की जांच करता है।
इसके कई अन्य प्रकार भी हैं जिनका इस्तेमाल रक्त वाहिकाओं से जुड़े बहुत सारे परीक्षणों के लिए किया जाता है। खास तौर पर ये परीक्षण खराब हुए, कम हो रहे या बंद हो गई खून की नसों की जांच करता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हृदय रोगों के निदान के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी क्यों ज़रूरी है। देखिए, प्रेगनेंसी के किसी भी चरण में सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है, खासकर गर्भावस्था के 18 से 20वें सप्ताह के बीच। इस दौरान गर्भ में भ्रूण का काफ़ी हद तक विकास हो जाता है, जिससे अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे के लिंग, उसकी शारीरिक बनावट और विकास को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था की पहली तिमाही और पहले सप्ताह से 12वें सप्ताह का समय, इस समय पर अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है। देखिए, गर्भ के अंदर भ्रूण की स्थिति का पता लगाने के लिए, बच्चा फैलोपियन ट्यूब के अंदर है या नहीं इसकी पुष्टि करने के लिए, बच्चों की संख्या यानी सिंगल है, ट्विंस है या उससे अधिक बच्चे हैं ये पता करने के लिए, गर्भ में बच्चे की आयु की गणना करने के लिए, बायोफिजिकल प्रोफाइल यानी कि गर्भ में भ्रूण के स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य स्थितियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरी तिमाही में किया जाने वाला अल्ट्रासाउंड 12वें से 24वें सप्ताह के बीच में जो किया जाता है। इस दौरान खासतौर पर 18 से 20वें सप्ताह के बीच अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये भ्रूण की शारीरिक संरचनाओं जैसे कि रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क, आंतरिक अंगों व अन्य अंगों का विकास की जांच करने के लिए किया जाता है। माँ के प्लेसेंटा का आकार और स्थान की जांच की जाती है। तीसरा होता है बच्चे की लिंग की जानकारी इससे मिलती है। हमारे भारत में लिंग की जानकारी नहीं दी जाती है क्योंकि आज भी यहाँ पर लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है, इसलिए इस जानकारी को गुप्त रखा जाता है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में 24 से 40वें सप्ताह के बीच जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। देखिए, तीसरी तिमाही में खासतौर पर 30वें सप्ताह के आसपास अल्ट्रासाउंड किया जाता है। गर्भ में बच्चा सामान्य दर से बढ़ रहा है या नहीं इसका पता लगाने के लिए, प्लेसेंटा की स्थिति की जांच करने के लिए, गर्भाशय ग्रीवा में किसी भी तरह का अवरोध तो नहीं है इसकी पुष्टि करने के लिए। तो गर्भावस्था में 3 अल्ट्रासाउंड कराने जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी होते हैं। कभी कभी बच्चा एकदम से एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है, हमें पता नहीं चल पाता है, तो उस स्थिति में अल्ट्रासाउंड हमारी काफ़ी मदद करता है। बच्चे की हार्ट बीट सही चल रही है या नहीं है, बच्चे का वजन सही तरीके से बढ़ रहा है या नहीं है, अंदर बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। कभी कभी बच्चे अवरनाल गले में फंसा लेते हैं, तो उस समस्या से बचने में अल्ट्रासाउंड हमारी काफ़ी मदद करता है। इसके ये सारे जो फ़ायदे होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और क्या फ़ायदे होते हैं, भ्रूण के स्वास्थ्य का पता लगाना। देखिए, अल्ट्रासाउंड के जरिए गर्भावस्था के दौरान बच्चे के विकास की जांच की जा सकती है और डाउन सिंड्रोम जैसी किसी भी असमानता का पता लगाया जा सकता है। बच्चे के शारीरिक विकास की निगरानी की जा सकती है, जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास सामान्य हो रहा है या नहीं, इस पर नज़र रखने के लिए प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड कराने का फ़ायदा बहुत होता है। भ्रूण का स्थान, जैसे बच्चा माँ के गर्भ में ही पल रहा है या नहीं, बच्चा फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं चला गया है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। प्लेसेंटा का ये जांच करने के लिए भी प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इतना ही नहीं, अल्ट्रासाउंड के दौरान गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह का कोई दर्द का अनुभव नहीं होता है। गर्भावस्था के दौरान माँ के साथ ही भ्रूण का दिल की जो धड़कन को देखने और सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बच्चे की छवि के लिए किया जाता है। अन्य तरह के परीक्षण की तरह अल्ट्रासाउंड के परिणाम जानने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। अल्ट्रासाउंड के परिणाम आप तुरंत देख सकते हैं। इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, देखिए, अगर गर्भ में भ्रूण से जुड़ी किसी भी तरह की असमानता का पता चलता है तो इसकी पुष्टि करने के लिए अन्य परीक्षणों का करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। कुछ मामलों में भ्रूण से जुड़े अल्ट्रासाउंड के परिणाम गलत भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड हमेशा 100% सही ही चीज़ें बताता है। अल्ट्रासाउंड के दौरान गर्भवती के पेट पर एक तरह का जेल नुमा पदार्थ लगाया जाता है। अगर ये महिला की स्किन के अंदर प्रवेश कर जाए तो नुकसान भी हो सकता है। हालांकि इस विषय में बहुत सारे अभी रिसर्च चल रही है।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।